द्वैत और अद्वैत। द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब होता है एक। जहां पर दो या दो से अधिक होते हैं वहां पर बुद्धि का टकराव होता है, चिंतन होता है, वाद विवाद होता है, और क्या है, मतभेद भी हो सकता है, मनोभेद भी हो सकता है। सारी प्रक्रियाएं दो या दो से अधिक होने से होती है। हम अपने सोसाइटी के अंदर रोज देखते हैं कि समाज के अंदर दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। जब कई बार अगर वो पॉजिटिव वे में जाते हैं तो बजे हजारों लाखों लोग एक साथ जुड़ करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और जो कभी वो नेगेटिव रुख के अंदर चले जाते हैं तो दो के अंदर ही टकराव हो जाता है, और टकराव इस कदर बढ़ जाता है कि वह जो है दो संप्रदायों में, दो गुटों में बदल जाता है, और वो गुटबाजी होकर के एक ऐसा कहना चाहिए कि एक अभव्य नजारा प्रस्तुत हो जाता है जो कि हम चाहते भी नहीं है। खैर, ये तो उसका जो है व्यवहारिक पक्ष हुआ। अब द्वैत अद्वैत जो है ये वेदांत के अंदर प्रसिद्ध है। वेदांत किसे कहते हैं? वेद का अंत, जिसको कि उपनिषद कहा जाता है। वेद है, ईश्वर कृत है, और ये 5000 साल पुराने हमारे पास में रिटन स्क्रिप्चर से एविडेंसेज है। सबसे पुराने वेद, और वेदों के लिए कहा जाता है कि वेद ईश्वर कृत होते हैं। तो उन्हीं वेदों का अंत, यानी उन वेदों पर जो टिप्पणियां लिखी गई है, उन पर जो भाष्य लिखे गए हैं, चूर्णियां लिखी गई है, उन सबको हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद 108 है, लेकिन उसका आधार है सारा वेद ही है। तो वेदांत के अंदर द्वैत और अद्वैत की बहुत चर्चा है। द्वैत का मतलब दो क्या, कि एक तो सबसे पहले अद्वैत क्या होता है ये देखेंगे हम। अद्वैत होता है हमारा जीव, हमारी आत्मा, वो अद्वैत है। और द्वैत के अंदर क्या होता है कि शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न मानी गई है, और दोनों की भिन्नता करके द्वैत से अद्वैत की ओर जाना होता है। ये जो है वेदांत का मुख्य साधना का विषय होता है। तो अद्वैत का अर्थ होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा कैसी? अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, और अनंत सुख का भंडार, जिसको कि ब्लिस कहा जाता है। और उस ब्लिस के लिए हम सारा काम करते हैं, और हमारी अंतिम सिद्धि, हमारी अंतिम मंजिल होती है वो ब्लिस होती है, क्योंकि वो ब्लिस के अंदर शाश्वत सुख होता है। जो हमारे जीवन के अंदर सुख आता है वह उसके साथ में दुख जुड़ा रहता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। इसी कारण से हमारा सुख के साथ दुख होता है, फिर दुख के साथ सुख होता है। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, परंतु हम शाश्वत सुख की खोज करते हैं। वो शाश्वत सुख है वह अद्वैत के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर एक प्योर आत्मा ही होती है। आत्मा अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है। और आत्मा की जो परिभाषा ये है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। वेदांत में इसको जीव कहा जाता है। वेदांत ये कहते हैं कि जीव जो है वो अलग अलग जो जीवित प्राणी है वो सारे जीव कहलाते हैं, और ब्रह्म जो है एक जो चेतनामय शक्ति है, और ब्रह्म जो है ना सारे सृष्टि का संचालन करने वाला ब्रह्म होता है। हम ब्रह्माष्टमी, जब जीव जो है ब्रह्म के अंदर विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, तब उसकी मुक्ति होती है। और वो जीव रहता है वो एक तरीके से बद्ध आत्मा होती है, और बद्ध आत्मा अपने जो कर्म किए होते हैं, कर्म के अनुरूप ही वो सुख दुख भुगतती रहती है। और जब उसको जो है वो ब्रह्म का बिंब, यानी ब्रह्म की जो है वो चर्या उसको मालूम हो जाती है, ब्रह्म किस तरीके का होता है, उसकी अनुभूति चालू हो जाती है, उसका अनुभव चालू हो जाता है। अनुभव चालू होते होते जीव के अंदर जो कुछ भी राग द्वेष होता है, जो कषाय होता है, क्रोध मान माया लोभ होता है, वो सारा मिट जाता है। मिट करके वह मुक्ति की ओर चला जाता है। तो उसके पहले जो है ये जीव है वो विधेय बनता है। मुक्ति में जाने के पहले विधेय बनता है। विधेय का अर्थ होता है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न। उदाहरण के लिए राजा जनक विधेय थे। वो बहुत बड़े राजा थे, उनका परिवार था, राजपाट चलाते थे, और जो है वो बुरे लोगों को, अपराधी लोगों को दंडित करते थे, राक्षसों को दंडित करते थे, और जो सज्जन लोग होते थे, संत लोग होते थे, उनकी प्रतिष्ठा करते थे, उनको आदर दिया करते हैं। ये उनका जो है इस तरीके से सारा कार्य करते हुए भी वो भीतर के अंदर अलग थे। जो हमारी भाषा में बात करें वो न्यारा थे। वो सोचते थे कि मैं अलग हूं, मैं शरीर अलग हूं, इसलिए पूरे
जीवन भर उन्होंने ये भेद विज्ञान किया, ये मोक्ष विज्ञान किया, ये अक्रम विज्ञान किया, तो उसको चिंतन करते करते उनको जो है आत्मा की हर वक्त अनुभूति रहती थी। उनके अंदर जपाजप चलता था कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये शरीर तो मेरे भुगतान के लिए मिला है, जो कुछ भी मैंने पूर्व में कर्म अर्जित किए हुए हैं उन सब के भुगतान के लिए, उस कर्म फल को प्राप्त करने के लिए ये मुझे राजपाट मिला है, क्योंकि मैं ऐसा ही जो है जन्म करके आया हूँ, पूर्व जन्म के अंदर ऐसे ही कर्मों का बंधन करके आया हूँ और राजपाट का संचालन किया जा रहा है। और जब इस तरीके से वो विदेह हो जाता है और विदेह होता है, वो जीवन मुक्त होता है। लेकिन जब उसको इस तरीका करते करते ब्रह्म की जो है उसको प्राप्ति होती है, तो ऐसा जीव, ऐसा प्राणी जो है, वो विदेह प्राणी जो है, जब जो मृत्यु को अवस्था को प्राप्त कर जाता है, तब वो जो जीव मुक्ति हो जाती है उसकी। पहले जीवन मुक्ति होती है, फिर जीव मुक्ति होती है। तो